जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है कुलदेवी नागनी श्यामात, अर्थात राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनी श्यामात की प्राकट्य उत्पत्ति के विषय में चर्चा की जाएगी। जय बोलो कुलदेवी नागनी श्यामात की जय हो, जय हो। हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में शैव, वैष्णव, सूर्य, गणपत्य, शाक्त, जैन, बौद्ध प्रभृति मतांतर पूजा पद्धतियां हैं। इस शाक्त परंपरा में शक्ति की विशेष पूजा अर्चना होती है और राजकुल परंपरा में, शासक प्रशासक परंपरा में एक कुलदेवी की पूजा हमेशा रही है, क्योंकि कुलदेवी प्रकृति का साक्षात और प्रकट स्वरूप होता है और प्रकृति जो नटी होती है, जिसको कुदरत कहते हैं, वो कुलदेवी का अवतार और साकार स्वरूप में होता है। और निराकार स्वरूप में जो अगर सूक्ष्म स्वरूप में अगर देखा जाए पीछे, तो वो प्रकृति नटी होती है, जो इसको हम कुदरत कहते हैं। और इस संसार में संसार की समृद्धि के लिए, भौतिक अभिवृद्धि के लिए, राज प्रशासन को चलाने के लिए यह कुलदेवी ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्रदायक होती है। और कुलदेवी किसी वंश की संरक्षिका होती है, अभिभाविका होती है, वो इसको हम महा कहते हैं। जिस कुलदेवी की पूजा से, यानी कुलदेवी की मेहरबानी से, आशीर्वाद से कुल की अभिवृद्धि होती है, कुल की रक्षा होती है और कुल में सुख समृद्धि रहती है। तो हमारी कुलदेवी नागनी श्यामात के विषय में कई मतांतर चलते हैं। कोई कहते हैं कर्नाटक से लाई, कोई कहते हैं कनौज से मूर्ति लाई और यहाँ नागनी श्या नाग के रूप में प्रकट हुई, तभी नागनी श्या कहलाई। ऐसे कई मत चलते हैं, लेकिन वास्तविकता से आज तक अछूते रहे हैं। हमने कई बुजुर्गों के मुख से सुना था, लेकिन उस बुजुर्गों की बात को कौन लिपिबद्ध करे। उन बुजुर्गों की, उन विद्वान हमारे पूर्वजों की वहाँ जहाँ ये लिपिबद्ध होती थी, जो लिख रहे थे, वहाँ तक पहुँच हुई नहीं। शायद ऐसा ही था। तब मैंने वह बात सुनी और हमारे जो बहिराव है, उन रावों के साथ में हमने चर्चा की। तो हमारे बहिराव भोजराज सिंह जो गोगादेव के राव है, बंटवारे में ग्राम शेखाला और रायसर के राव जी, उनके साथ चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में बात यही है जो आप कह रहे हैं, और हमारे पिता श्री राव राम सिंह जी ने भी हमको यही बात बताई थी, उनके पूर्वजों ने यही बताई थी, और वास्तविक स्वरूप यही है। तो वो क्या बात है जिसके विषय में हम आज चर्चा करते हैं, मैं आपके सामने वो बात संक्षिप्त में रखने जा रहा हूं। वो बात यही है कि किसी कुल की कुल देवी जब ही होती है जब वो कुल में प्रकट होती है। कुल में प्रकट होती है तो ही कुल देवी होती है, वरना इष्ट देवी कह सकते हैं, वर देवी कह सकते हैं, लेकिन कुल देवी उनको हम नहीं कह सकते हैं। कुल देवी और कुलदेव कुल में ही प्रकट हुआ करते हैं, कुल की रक्षा करते हैं, कुल की अभिवृद्धि करते हैं, छत्रछाया रखते हैं, और वो कुलदेव। तो राठौड़ वंश के मूल जो प्रमुख कुलदेव है, प्रथम जो जिनको हम श्री राम कहते हैं, और सूर्य वंश में लिया जाए तो वैष्णु कहते हैं। तो श्री राम हमारे कुलदेव हैं। उसके बाद में और भी हुए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में राव पाबूजी राठौड़, रावल मलिनाथ जी, राव गोगादेव आदि हमारे कुलदेवता है, कुलदेव है। तो इसी तरह राठौड़ वंश के जो प्रथम जो कुलदेवी के रूप में पूज्य हुई, वह है माँ वैष्णव देवी ब्राह्मण। और वैष्णो देवी के बाद में हमारे राठौड़ में जो अवतार हुआ सक्रेश्वरी के रूप में, जो कर्नाटक दक्षिण में जो राज्य था राठौड़ों का, तत्समय वह सक्रेश्वरी के रूप में अवतार हुआ और सक्रेश्वरी हमारी कुलदेवी हुई। उसके बाद में पंखनी जो मध्य भारत में राज रहा, तब पंखनी के रूप में अवतार हुआ और पंखनी माँ हमारी कुलदेवी रही। और उसके बाद में राव सियाजी मारवाड़ पधारे, मारवाड़ के संस्थापक रहे, और राव सियाजी तो लड़ते रहे, उनका स्थायी स्थान रहा नहीं, और उनके पुत्र आस्तान जी भी लड़ते रहे, आक्रांताओं से लोहा लेते रहे और
प्रजा की रक्षा करते रहे, निष्काम भाव से ही लड़ते रहे। और उसके बाद में राव दूहड़ जी ने अपना राज कायम करने का विचार किया और वो आक्रांताओं से लोहा लेते रहे। तब समय बात आती है कि राव दूहड़ एक समय वहां मध्य भारत में, यानी मध्य प्रदेश के सघन वन, जिसको जो बहुत गहरा सघन वन था, उस वन में शत्रुओं से घिर गए थे। तो तत्समय यानी आप राव दूहड़ की पुत्री नागणेश्या माता, जो कुलदेवी पंखनी का अवतार थी, क्योंकि 2 पीढ़ी तक यहाँ कुलदेवी भूल गए थे, कुलदेवी की सेवा नहीं करते, तब कुलदेवी ने साकार रूप में अवतार लिया था, समय आ गया था। तो उस महात यानी 7 साल की नागणेश्या माता वहां देवी स्वरूप में प्रकट हुई, एक महिला के स्वरूप में, जैसी कोई का बड़ी कन्या होती है 15-20 वर्ष, उस स्वरूप में प्रकट हुई। और उस अंधेरे वन में, जिसको अंधेरा वन कहते हैं वृद्ध लोग, उस अंधेरे वन में, उस सघन वन में राव दूहड़ जी को बसाया। तो राव दूहड़ जी ने पूछा कि भाई आप कौन हो, क्या हो? तब देवी यानी जो देवी प्रकट हुई और तब कहा कि मैं देवी हूं, कुलदेवी हूं और संकट में रक्षा करती हूं। उस समय राव दूहड़ जी को मां शक्ति यानी उनकी पुत्री नागणेश्या ने सत सलाह दी थी कि कुल की रक्षा व विजय श्री प्राप्त करने हेतु हमेशा शक्ति की, कुल देवी की पूजा किया करें। तब राव शाह ने कहा कि हमारे कुल की तो कोई देवी ही नहीं है। तो मां शक्ति जो तत्समय प्रकट बदले हुए स्वरूप में थी, मां शक्ति के रूप में, तब कहा कि यह प्राकट्य इसीलिए हुआ है, अब आप अपने वंशज जहां पूजा करते थे वहां से त्रिशूल मूर्ति कुंड लेकर के चले। 20 राह में पृथ्वी पर मत रखना। उक्त जो घटना चर्चा ये मध्य प्रदेश की ही है, जंगल की है। फिर वहां से नागणेश्या ने सर्वप्रथम जो जहां कन्नौज पर जो उनका मुख्य मंदिर था पंखनी का, वहां लाना आसान नहीं था, हर किसी की बस की बात नहीं थी। और देवी ने अपनी योग शक्ति से, क्योंकि वहां राठौड़ों का राज नहीं था तब समय, तो कौन लाने, योग शक्ति से वहां त्रिशूल कुंड, त्रिशूल अपने हाथ में लिया और कुंड अपने हाथ में लिया। सर्वप्रथम उस नागणेश्या मैया ने लिया था। इसीलिए आज भी परंपरा है कि कुंवारी कन्या ही रात जुगा जब देते हैं, हम देवी की जोत रखते हैं तो मंदिर से कुंड लाते हैं, तो उस कुंड को कन्या ही अपने सिर पर लाती है। अविवाहित यानी जो लड़की होती है कन्या, वही लाती है। ये परंपरा आज भी है। तो वहां से लेकर के आए और रवाना हुए। 20 रात चलते चलते प्रकृति ने मति को मोड़ा पर कल्याणपुर के पास एक सुरम्य रमणीय पहाड़ पर ठहराव किया और त्रिशूल को वहीं जमीन में गाड़ दिया और कुंड पास में स्थापित कर दिया। महाभगवती नागणेश्या देवी वसन अनुरूप मां भगवती ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया वहां और कहा कि अब यह मेरी पूजा यही होगी और मेरा भक्त जहां मुझे याद करेगा वहां मैं साथ रहूंगी। राव दूहड़ जी को इसी देवी ने अपनी पुत्री का स्वरूप भी दिखाया, यानी उस देवी ने फिर वो अपना रूप आदर्श कर योग माया से और जो नागणेश्या पुत्री थी दूहड़ जी की उस स्वरूप में, पर कि मैं आपकी पुत्री हूं, उसको एहसास हुए, तब उस स्वरूप में दर्शन दिया और कहा कि मैं आद्य शक्ति ही आपकी पुत्री बनकर प्रकट हूं। जब मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, यही तप करते हुए योग माया में समाप्त हो जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूं कि आपके वंशजों, आपकी औलाद संतति का विशाल साम्राज्य होगा और 750 वर्ष तक राज्य रहेगा। और राव जी ने अपनी पुत्री का स्वरूप देखा, तब आपने अपने साथ परिवार में चलने का हट किया। तो शक्ति ने क्रोध करते, शक्ति ने कहा नहीं, एक दिखावे का क्रोध करते हुए नागिन का स्वरूप प्रकट कर दिया, यानी सक्रेश्वरी कुलदेवी और देव महादेव से लेकर के एक नाग का स्वरूप आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नागणेश्या नाग से कलई नहीं। नाग का स्वरूप दिव्य शक्ति के साथ में, सिद्धि के साथ में आता ही हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है। चाहे महादेव जी हो या अन्य कोई, समय आया तब नाग का स्वरूप सिद्धि का दिखाया। अब लोक देवताओं में गोगा जी धर्मी हो, गोगा धर्मी हो या हनुमान हो या तेजा जी हो,
अन्य अन्य समय समय पर नाग की प्रकट हुई सिद्धि। तो शक्रेश्वरी देवी के साथ में, पंखनी देवी के साथ में भी नाग का चिन्ह पहले से था और समय समय पर वो सिद्धि का चिन्ह ही होता है। जब नाग का स्वरूप दिखाया तब रावदूर ने मना की हमारी ये ऐसी चर्चाएं सुनी। तो कुल देवी ये शक्ति ही है और वह स्थल है जहाँ आज नागनेश्या धाम नागणा के नाम से विश्वविख्यात है। तब देवी ने कहा कि पहले वैष्णव शक्रेश्वरी और पंखनी के रूप में पूजा हुई और वही पंखनी का ये स्वरूप नागनेश्य के रूप में अखिल भारतीय राठौड़ वंश के कुल देवी का स्वरूप होगा। और आज भारतवर्ष के समस्त राठौड़ वंश की कुल देवी का मूल जो धाम है, जो तीर्थ है, वह है नागणा। जिस तरह करणी मात जो में समा गई प्रकट स्वरूप में, तो उसी तरह नागनेश्या भी अपनी योग शक्ति के द्वारा उस समय जो नीम का वृक्ष था जिसकी साया में सब ठहरे हुए थे, उस नीम के वृक्ष में समाहित हो गई अपनी दिव्य योग शक्ति, योग माया के जरिए। और वो कुंड और त्रिशूल, वो ये कहते भी कि अब ये मुख्य धाम नागणा ही रहेगा समस्त राठौड़ का। और ये जो कुंड है, जहां कहीं भी राठौड़ अपना साम्राज्य का विस्तार करे और कुंड अपने साथ में ले चले, कहीं भी कुंड ये चलेगा, त्रिशूल यहीं रहेगा, मुख्य पूजा यहीं रहेगी और ये राज्य दिन दुना और रात सगुना अभिवर्धित होता रहेगा। और इस तरह वो है। अब प्रश्न पैदा होता है कि कुल में देखिए आप, हर सिद्धिदात्री और उसके बाद सिद्धिदात्री का जो अवतार हुआ बांकल देवी है ना परमार वंश में, तो ये जगदेव परमार की तो पुत्री थी बांकल, जो परमार वंश की कुल देवी हुआ। और उसी बांकल का समय आने पर अवतार हुआ सच्चाई के रूप में, सोडा शाकला और सच्चाई बहन भाई, जो ओसिया में प्रसिद्ध मंदिर है सच्चाई का। तो कुल में कुल देवी जब ही होगी जब वो प्रकट होगी। और चारण कुल को देखिए कितनी देवियां हुई हैं, आई आवड़ आई नाथ जो है ये। तो हाँ, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि 7 बहनें और एक भाई, ये 8 जो पाठ होता है वो आईनाथ का होता है, नागनेश्या का नहीं होता है। नागनेश्या की अष्टदा प्रकृति के रूप में जो फलसे होते हैं वो कुंड के अंदर वो नीम के होते हैं, नीम का कुंड जो होता है वो फलसे होते हैं। वो अष्टदा प्रकृति का, जो गीता में अष्टदा प्रकृति का है, अष्टदा प्रकृति ही पूर्ण देवी का स्वरूप होता है, कुल देवी का स्वरूप होता है, इसलिए कुंड वो होते हैं। लेकिन जो पाठ की पूजा नागनेश्या की नहीं होती है। और आजकल 30-35 वर्षों से देख रहे हैं गुजरात साइड से परंपरा चली कि कट्टी यानी काम्र के नीचे का भाग नाग और ऊपर से देवी का स्वरूप, जो कभी भी पूज्य नहीं है, लेकिन लोग आज उस चित्र को मान्यता ज्यादा दे रहे हैं, पूज रहे हैं। ऐसा नहीं है, नाग का समझ ऐसा मतलब नहीं है कि नाग में से ही प्रकट हुई, यह भी गलत बात है। देवी का वाहन है वो सिंह है, नाग नहीं है। और शेर ही शक्ति का वाहन है। और देवी जो कुल में ही पैदा हुई है, रावदूर जी की पुत्री है नागनेश्या, यह बात ही प्रमाणिक और वास्तविक बात है। कोई कहता है अष्टधातु की मूर्ति लाए, कोई कहता है चांदी की मूर्ति लेकर आए, कोई कहते हैं स्वर्ण मूर्ति लेकर आए, लेकिन कहां है वो मूर्ति? नहीं, कोई मूर्ति। ये त्रिशूल और कुंड लेकर के आए हैं, त्रिशूल की वहां पूजा हुई और उसके बाद में तो मूर्तियां विभिन्न प्रकार की लगा देते हैं तो लगा ही। लेकिन और एक बात और है, नागनेश्या के साथ में भैरव की पूजा नहीं थी, यह बात मुख्यतः है। बाद में जो परंपरा निर्जीव होती है वो रूढ़ी हो जाती है और देखा देखी लोगों ने कर भी दी। लेकिन नागनेश्या के जो सचेरे भाई थे राव बाबूजी राठौड़, वही भैरव के स्थान पर उनकी ही पूजा नागनेश्या के साथ मानी गई थी। जहां का भी नागनेश के स्थान हो, राव बाबूजी राठौड़ का स्थान पास में बनाए और वो भैरव की जगह उनकी। जिस तरह राम के साथ में हनुमान है और यहां अलग अलग अपने अलग अलग साथ में रखते हैं, अगवानी साथ में, सब जगह कोई भैरव है, तो इस तरह ही इनकी पूजा थी। तो प्राचीन मंदिर भी नागनेश्या के, वहां भैरव का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज अन्य शाक्त पूजा परंपरा को देख करके भैरव का स्थान भी वहां साथ में बनाने लग गए हैं, वो भी मुझे सत्य नहीं दिखता है। बाबूजी राठौड़ का स्थान साथ में होना ये सत्यता है, क्योंकि दोनों बहन भाई है सच्चे और दोनों ही
एक कुलदेवी के रूप में पूजित हुए कुल में और एक कुलदेव के रूप में पूजे हुए। तो आज हम सत्संग की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, विश्राम लेते हैं और आप सभी को जय माता दी, जय नागेश्वर।